के लिए है। मोइनुल हक स्टेडियम, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि सरकार ने बीसीसीआई के साथ एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया था किसी मंत्रिपरिषद की बैठक में। तो बीसीसीआई के साथ जो एग्रीमेंट होना है उसके प्रारूप की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने आज दी है। तो अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ये स्टेडियम होगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और 25 एजेंडों पे मुहर लगी है। बड़े बड़े जो मसले हैं बिहार के, उन तमाम मसलों में से जो 25 एजेंडे हैं उसमें मुहर लगी है। उसमें से एक एजेंडा जो था वो मोइनुल हक स्टेडियम, उसे इंटरनेशनल बनाने के लिए अब बीसीसीआई और बिहार सरकार के बीच में एमयू साइन होगा और उसे पूरा निर्माण किया जाएगा। निर्माण का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। 36 महीने के अंदर बीसीसीआई को ये स्टेडियम तैयार करके बिहार सरकार को देना होगा। पहले आपको 25 एजेंडे सुनिए, क्या क्या बिहार में मिला है, क्या क्या रोड में मिला है, सड़क जैसे हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा हो गया, तमाम ऐसे विभाग हैं, उसमें क्या क्या एजेंडे पे मुहर लगे हैं। पहले आपको बयान सुनिए। मोइनुल हक स्टेडियम, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि सरकार ने बीसीसीआई के साथ एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया था किसी मंत्रिपरिषद की बैठक में। तो बीसीसीआई के साथ जो एग्रीमेंट होना है उसके प्रारूप की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने आज दी है। प्रारूप में यह प्रावधान किया गया है कि मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई की जो शाखा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पे बिहार में, उसके साथ एग्रीमेंट होगा और साथ ही साथ उसका विकास के लिए वो निवेश करेंगे। 7 साल के लिए 1 रुपये की राशि में इसका लीज होगा और उस पर 7 साल के बाद अगले मदद 1 रुपये 1 रुपी पर 7 ईयर्स और 7 ईयर्स के बाद 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% के एग्रीमेंट में अगले वर्षों में होगा। और कुल प्रथम जो लीज एग्रीमेंट है वो 30 साल 30 ईयर्स का होगा। 30 ईयर्स के बाद म्यूचुअल कंसेंट पर ये और 30 ईयर्स एक्सटेंड हो सकेगा। तो मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में आप लोग बहुत चर्चाएं सुनते थे और बहुत सारे क्रिकेट खेल प्रेमी भी इस पर अपने विचार रखते थे। तो अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ये स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ, इसमें बहुत डिटेल है। इसमें एक मेन में है 9 विकेट पिच ग्राउंड होगा, नाइट क्रिकेट फैसिलिटी विद फ्लड लाइट, रात में क्रिकेट खेलने के लिए फ्लड लाइट फैसिलिटी होगी। प्रैक्टिस ग्राउंड, नेट प्रैक्टिस एंड स्मॉलर मैचेस, छोटे मैचों के लिए नेट व्यवस्था होगी। स्पेक्टेटर कैपेसिटी 40,000 की होगी। मेंबर पवेलियन और मीडिया स्टैंड होगी, आप लोगों के इंटरेस्ट का है, 250 लोगों के लिए। एडिशनल फैसिलिटी फॉर मेंबर्स इंक्लूडिंग टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा, और ये अन्य लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगा। मैं पढ़ देता हूँ, टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा। 76 कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे, 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस होंगे, बॉक्स जो मैच देखने के लिए। इंडोर क्रिकेट एकेडमी विद रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी यहाँ पर होगा। 70 रूम का यह अकोमोडेशन होटल बनेगा जो 5 सितारा होटल के मापदंड पे होगा और ये कमर्शियली इसका उपयोग हो सकेगा। रेस्टोरेंट और डिनर हॉल्स भी इसमें होंगे। मल्टी लेवल पार्किंग होगा और अन्य जो भी चीज़ें होंगी ये आपको मैंने जानकारी दे दी है। तो ये केवल स्टेडियम का ही निर्माण नहीं बल्कि स्टेडियम के जो अगल बगल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण होगा। तो 7 साल तक 1 रुपये पे और 7 साल के बाद 50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अग्रीमेंट है उस पर। पीएमसीएच में आपको जानकारी होगा कि मेजर हॉस्पिटल बन रहा है, 5,000 से ऊपर बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और इसका पावर स्टेशन भी बहुत बड़ा पावर स्टेशन का निर्माण हो रहा है। इसमें 132/33 kVA का ग्रीन GIS ग्रिड उपकेंद्र का अधिष्ठापन हो रहा है। इसी का रिवाइज एस्टिमेट आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया जो कि 3,25,16,63,63,000 रुपये का एस्टिमेट है। राजकीय पहले
पहले ये 255.89 करोड़। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा, यह भी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में कुल 3,49,68,00,000 प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। इसमें स्कोप ऑफ वर्क का परिवर्तन हो गया। अब ये 6,29,18,00,000 रुपए इसका रिवाइज एस्टिमेट इसका सैंक्शन हुआ है। गृह विभाग में जो सैनिक कल्याण निदेशालय है, इसके अधीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यालय प्रचारी एवं परिचारी रात्रि प्रहरी के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के संबंध में कार्यालय प्रचारी एवं परिचारी रात्रि प्रहरी संवर्ग 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग में बहुत सारे नियमावली की स्वीकृति दी है, मैं सब पढ़ देता हूँ। कृषि विभाग में जो लिपिकीय संवर्ग है, उसका भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2024 की स्वीकृति हुई है। स्वास्थ्य विभाग में जो ईसीजी टेक्नीशियन है, उसका जो सेवा संवर्ग नियमावली है वो स्वीकृत हुआ। स्वास्थ्य विभाग में परिधापक संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पद है, उसका नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली का यह सेवा शर्त नियमावली स्वीकृत हुआ। स्वास्थ्य विभाग में प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग का सेवा शर्त और नियमावली स्वीकृत हुआ। स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन का भी जो सर्विस कंडीशंस है वह स्वीकृत हुआ। ये केवल सर्विस नियमावली, सेवा शर्त नियमावली है, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली, पद नहीं है, ये सब सेवा शर्त है। योजना एवं विकास विभाग में बिहार स्थानीय क्षेत्र सेवा अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली यह स्वीकृत हुआ। और दरभंगा जिला अंतर्गत एक जमीन का बदलान हुआ है। यह मालिक धर्म नारायण सिंह वगैरह भूमि, ये मान्य उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। इसमें इनकी ज़मीन पर सड़क बन गई थी और ये किसी और ज़मीन पर अतिक्रमण किए हुए थे। तो जिस ज़मीन पर इनकी ज़मीन पर सड़क बनी थी वो राज्य सरकार ने ले लिया है, और जो अतिक्रमण किए थे उनको बंदोबस्त कर दिया। वित्त विभाग में 2 पद थे, बजट सलाहकार और वित्तीय विश्लेषक, ये अगले 2 साल के लिए एक्सटेंशन किया है। कृषि विभाग में जो कृषि परिषद में क्षेत्र सहायक एक पद था, इसका सेवा संवर्ग सेवा नियमावली स्वीकृत हुआ है। और बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत समूह ग के पदों का प्रत्यार्पण और संपरिवर्तन हुआ है। तो कुल 25 मामलों में आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। धन्यवाद। तो आपने बयान सुना, ये सिद्धार्थ हैं जो कैबिनेट सचिव हैं, वो बता रहे हैं कि बिहार में खेल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम विभागों में जो एजेंडे हैं उसमें मोहर लगी है। और साथ ही मेनुल हक स्टेडियम जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा बिहार में, और वहाँ बिहार के पटना में, और वहाँ पे अब इंटरनेशनल मैच भी आप देखेंगे। बड़ा जल्दी ही नीतीश कुमार का ये फैसला है, इसे जल्द ही बनाया जाए। बीसीसीआई के ऊपर अगर नहीं बनाएगी तो उस पर पेनाल्टी की भी प्रावधान लाया गया है। बराज को इतना ही, इसी तरह तमाम खबरें बने रहे। आप फर्स्ट यार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।